Hello everyone, good morning. This is Mahesh Shah from Surat. Welcome to my YouTube channel. This video is for Standard 8, Semester 2, Chapter 6, Human Resources, GSCB textbook. So friends, in last video we discussed about revolutionaries of India. In that we talk about Vasudev Balwant Phadke, Veer Savarkar, Khudiram Bose, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, मैडम भिखाजी कामा. दिस इज द चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स. ये ह्यूमन रिसोर्सेज जो चैप्टर है वो बेसिकली इकोनॉमिक्स का पोर्शन है और एचआर करके ह्यूमन रिसोर्सेज करके आगे जाके हायर एजुकेशन में पूरी एक स्टडी है. मतलब में पूरा एक कोर्स है जो जो सिर्फ आपको ये ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में ही पढ़ना है और अकॉर्डिंग टू दैट you will get certificate and you will get a job of HR in any multinational company. तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. अब जिनको मैथ से प्रॉब्लम है उनको यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होगा. डोंट वरी, कोई कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं है, पर डिजिट्स जो है वो बहुत सारे हैं. तो सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है उसकी जो मेन इंटरेस्टिंग बात यही है कि यहाँ पे आपको डिजिट्स, जैसे हिस्ट्री में है तो ईयर्स आपको याद रखने पड़ते हैं, ज्योग्राफी में है तो आपको लोकेशंस याद रखने पड़ते हैं, सिविक में है तो सब डेटाज आपको याद रखने पड़ते हैं. तो यहाँ पे बहुत सारे डिजिट्स जो है वो हमारे सामने आने वाले हैं और वहाँ से हमें पता चलेगा कि व्हाट इज़ द रियल सिनारियो ऑफ आवर कंट्री. तो इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगा, फिर एस्टिमेटेड पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे, फिर पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है वो बात करेंगे, उसके रीजंस क्या है, फिर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किसको बोलते हैं. देन आफ्टर वी टॉक अबाउट बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, पॉपुलेशन कंपोजिशन, एज स्ट्रक्चर, सेक्स रेशियो, लिटरेसी. यहाँ पे लिटरेसी आता है तो वो मैं एक थोड़ा चेंज कर देता हूँ. ओके, हो गया. ओके, लिटरेसी. देन आफ्टर चेंज इन पॉपुलेशन कंपोजिशन. तो पॉपुलेशन कंपोजिशन यानी कॉन्सेप्ट है वो पूरा कि पॉपुलेशन किस हिसाब से बनी हुई है, यानी कौन से ग्रुप्स उसमें इन्वॉल्व है. वो टॉपिक के टाइम पे मैं आपको उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा. Then after we talk about health structure and last the most important topic of this chapter for examination, national population policy. और फिर लास्ट में एक एक्सरसाइज होगी. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर ह्यूमन रिसोर्सेज. सो व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्सेज? फर्स्ट, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग. सो बिफोर 1990 से पहले जो कॉन्सेप्ट था वो रिसोर्सेज में कमोडिटीज़ और नेचुरल थिंग्स जो थी उसको इन्वॉल्व किया जाता था. जैसे फॉरेस्ट है, मिनरल रिसोर्स है, वाटर रिसोर्स है, इसको रिसोर्सेज बोला जाता था. फिर 1990s के बाद एक कैलकुलेशन हुआ, एक रिसर्च हुआ जहाँ पे देखा गया कि कुछ कंट्रीज़ वर्ल्ड में ऐसी थी जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत थे पर फिर भी वहाँ के लोगों की जो लाइफस्टाइल थी वो बहुत ही डाउन टू अर्थ थी. कुछ डेवलपमेंट या ग्रोथ नहीं था उनकी लाइफ में, यानी पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल एविल्स प्रिवेलेंट इन टू दैट काइंड ऑफ सोसाइटी. तो जब उसके ऊपर रिसर्च किया गया कि भाई एक्चुअली में ये रीज़न क्या है, अगर अच्छे फॉरेस्ट है, अच्छे मिनरल्स है, अच्छे वाटर रिसोर्सेज है तो वहाँ के लोगों की तो डेवलपमेंट ग्रोथ बहुत होना चाहिए. पर यहाँ पे ऐसा दिखता नहीं है. जैसे साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ है बहुत सारी, वहाँ पे ऐसा ऑब्जर्व किया गया. एशिया की बहुत सारी कंट्रीज़, उसमें इंडिया भी था, उसमें भी ऑब्जर्व किया गया. तो फिर बाद में एक रिसर्च हुआ, रिसर्च के बाद एक कंक्लूजन हुआ कि रिसोर्सेज जो है उसमें ह्यूमंस भी आते हैं.
क्योंकि आफ्टर ऑल ये जितनी भी अर्थ के ऊपर जो कुछ भी चीज़ें हैं उसको यूटिलाइज कौन करेगा? ह्यूमंस। अब फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि आपके पास मिलियंस ऑफ रुपीज़ हैं पर यू आर नॉट हैविंग गुड हेल्थ, तो वो पैसों को कौन यूज़ करेगा? You have different kind of gadgets but you are not able to utilize that gadgets. कंप्यूटर बहुत सारे आप परचेज कर सकते हो, घर पे कंप्यूटर है पर आपको इंग्लिश ही नहीं आता है, तो कंप्यूटर का यूज़ आप कैसे करोगे? यहाँ पे एजुकेशन नहीं है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। कंट्री में मिनरल की जो डिपोजिशन है, डिपॉजिट मिनरल क्वांटिटी जो है वो बहुत है, पर फिर भी लोगों को काम नहीं मिल रहा है, इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं है, क्योंकि उसको किस तरह यूज़ करना है वो हमें नहीं आता है, क्योंकि हमारे पास स्किल नहीं है। तो जहाँ पे एक आदमी के पास पढ़ने के सोर्सेस नहीं है, उसकी हेल्थ के लिए सोर्सेस नहीं है, उसको खाने को नहीं मिल रहा है ठीक से, और कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे जो ये रिसोर्स है, यानी जो क्वालिटी ऑफ द ह्यूमंस, जिसको ह्यूमन रिसोर्सेस बोला जाए, वो नहीं है, ऐसा बोला जाता है। तो फिर सबसे ज़्यादा फोकस सबने किया इसके ऊपर, ह्यूमंस के ऊपर, कि कोई भी कंट्री में कितने भी नेचुरल रिसोर्स हो पर अगर वहाँ के ह्यूमंस डेवलप नहीं होंगे तो वो कंट्री की डेवलपमेंट या ग्रोथ होगा नहीं। इसलिए कॉन्सेप्ट आया ह्यूमन रिसोर्सिस का। अब यहाँ पे जो भी बातें हैं वो अकॉर्डिंग टू आवर कंट्री यहाँ पे है। सबसे पहली बात यहाँ से स्टार्ट होती है, जो चैप्टर का स्टार्टिंग होता है वो सेंसस से होता है। सो व्हाट इज सेंसस? तो दैट इज कॉल्ड काउंटिंग ऑफ पीपल लिविंग इन द नेशन, दैट इज कॉल्ड सेंसस। सो टेक्स्ट बुक में क्या है वो देखते हैं। The way we collect information about the whole class, similarly we can collect information about the entire population and it is done at regular intervals. तो जिस तरह से आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स है उसकी इंफॉर्मेशन जिस तरह से कलेक्ट की जाती है, वैसे ही ये कंट्री में जितने भी लोग हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। अब ये जो है उसको अपडेट रखना पड़ता है। तो ये जो प्रोसेस है काउंटिंग ऑफ पीपल, उसका एक टाइम फिक्स किया गया है कि इतने सालों में एक बार पॉपुलेशन काउंटिंग होना चाहिए, और जिसको बोला जाता है सेंसस। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज सेंसस, व्हाई इज इट कैरिड आउट? सेंसस क्या है और क्यों किया जाता है? तो कलेक्शन एंड कैटलॉगिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल लिविंग इन अ कंट्री और एनी पर्टिकुलर रीजन ऑफ द कंट्री इज नोन एज द सेंसस। तो पर्टिकुलर कोई रीजन में या तो पूरे कंट्री में जितने भी लोग रह रहे हैं उनका काउंटिंग और उनको कैटेगराइज करना है, यानी कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने सीनियर सिटीजन है, कितने बॉय है, कितनी गर्ल है, कितने एजुकेटेड है, कितने अनएजुकेटेड है, कितने एम्प्लॉई है, कितने अनएम्प्लॉई है। ये जो कैटेगरी वाइज उनको डिवाइड करना है वो सब सेंसस के थ्रू होता है। इट इज़ डन एवरी 10 years अंडर द रेगुलेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और 10 साल में एक बार सेंसस होता है। तो लास्ट सेंसस जो हमारा हुआ था वो 2011 में हुआ था, और नेक्स्ट जो हमारा होगा वो इसी साल 2021 में होने वाला है। लास्ट census in our country was carried out in the year 2011. It was done for the 7th time after the independence, क्योंकि इंडिपेंडेंस को मिले 77 डिकेड्स हो चुके हैं, तो 7 टाइम्स ये पॉपुलेशन काउंटिंग हमारी कंट्री में हुआ है। In the census of 2011, there was a provision of providing a unique ID number and an identity card to every citizen। जो अभी आप आधार कार्ड के फॉर्म में देखते हो कि आधार कार्ड इज़ कंपलसरी फॉर एवरीथिंग, तो वो हो गया एक यूनिक आईडी नंबर, और उसके अंदर आपका फ़ोटो भी होगा, सब डिटेल्स भी होगी, तो वो आपका आइडेंटिटी कार्ड भी हो गया। इट वॉज द स्पेशल फीचर ऑफ द सेंसस 2011। 2011 का जो मेन बात थी वो ये थी, यूनिक आईडी नंबर प्रोवाइड करना।
इट इज़ अवर ड्यूटी टू प्रोवाइड करेक्ट इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट। तो जब सेंसस काउंटिंग के लिए, पॉपुलेशन काउंटिंग के लिए जो भी ऑफिसर्स हमारे घर पे आते हैं, तो हमें उनको जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं वो सच देनी चाहिए। अगर हमने गलत इन्फॉर्मेशन या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी, तो गवर्नमेंट जो प्लानिंग करती है, जिसको 5 ईयर्स प्लानिंग कमीशन बोला जाता है, जिसके बारे में भी मैं अभी आपको बताता हूँ। 5 ईयर्स प्लानिंग कमीशन पुराना नाम है। 2014 में जब मिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके नीति आयोग रख दिया। उसका फुल फॉर्म भी मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा। ह्यूमन रिसोर्स इज़ द ह्यूमन कैपिटल ऑफ आवर कंट्री। तो जितनी भी हमारे कंट्री में नेचुरल रिसोर्स है, उसको यूटिलाइज करने के लिए ह्यूमंस चाहिए। और वो ह्यूमंस कैसे चाहिए? स्किल्ड लेबर चाहिए, स्किलफुल ह्यूमंस चाहिए। अब जहाँ पे ये स्किलफुल लेबर, स्किलफुल सिटीजन्स होंगे, वो कंट्री फ्लोराइज होगी, वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत होगा। जैसे अमेरिका देख लीजिए कि भाई अमेरिका में अच्छे से अच्छा एजुकेशन है, अच्छे से अच्छी हेल्थ फैसिलिटी है, अच्छे से अच्छी फूड्स प्रोडक्ट्स है। तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो ह्यूमंस है वो हमसे ज़्यादा मेंटली एंड फिजिकली ग्रोथ होगा उनका। और वो अगर मेंटली और फिजिकली कैपेबल है, तो ऑब्वियसली उनकी जो कंट्री की डेवलपमेंट है वो भी हमसे अच्छी होगी। और ये हम देख सकते हैं कि अमेरिका इज़ वन ऑफ द सुपर पावर नेशन ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू द सिटीजन ऑफ अमेरिका, क्योंकि वहाँ के जो ह्यूमन रिसोर्स है, दैट इज़ द मोस्ट डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्स एवर इन द वर्ल्ड। तो हमारी कंट्री डेवलपिंग सिचुएशन में है। वाई? बिकॉज स्टिल we are not utilize our human as a human resource. The development of a nation depends on its human capital. It is the wealth of a nation. तो जो हम फिजिकल वेल्थ की बात करते हैं कि बहुत सारे पैसे हो, बहुत सारी मशीनरीज हो, बहुत सारा गोल्ड हो, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हो, दैट इज द सेकेंडरी वेल्थ ऑफ द नेशन। द प्राइमरी वेल्थ ऑफ द नेशन इज द ह्यूमन। कि यहाँ के लोगों को अगर अच्छा एजुकेशन मिलता है, सबकी हेल्थ अच्छी है, सब हेल्थ कॉन्शियस है, सबको अच्छा खाना मिलता है, सबको अच्छे मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, तो ऑटोमेटिकली वो जो पर्सन है वो उसका जो वर्कआउट होगा वो डिफरेंट लेवल का होगा। पढ़ा लिखा आदमी काम करेगा, अनपढ़ आदमी काम करेगा, उसमें फ़र्क आ जाता है। कोई हेल्दी पर्सन काम करेगा, अनहेल्दी पर्सन काम करेगा, उसमें भी डिफरेंस है। तो कंट्री की डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड करती है उनके ह्यूमंस के ऊपर। डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द एरिया ऑफ द कंट्री और इट्स नेचुरल रिसोर्सेज, बट इट इज़ ऑल्सो बेस्ड अपॉन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज दैट कंट्रीब्यूट अ लॉट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब क्वांटिटी की बात करें तो इंडिया इज़ द सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड नेशन ऑफ द वर्ल्ड। पर क्वालिटी की बात करें तो वहाँ पे हम लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि अगर सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री और उस कंट्री के जितने भी लोग हैं अगर वो एक्सट्रीम टैलेंटेड होते, तो सोच लीजिए कि पूरी दुनिया पे हमारा रूल होता। जैसे अभी चाइना ट्राइंग टू कवर ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज इकोनॉमी अंडर हिज administration. Why? Because China is investing millions of rupees behind the development of the human. तो चाइनीज गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फोकस उसके ऊपर ही है कि यहाँ के लोगों को पहले डेवलप करो, उनको बेस्ट प्रोडक्ट मिलनी चाहिए, उनके एजुकेशन, उनके हेल्थ, उनके खाने पीने में कोई भी कमी रहनी नहीं चाहिए। अब इतना मिलियंस ऑफ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट वो क्यों कर रहे हैं? Because they know this thing that this developed human automatically recover all kind of investment in future। क्योंकि अभी उनकी बेस्ट एजुकेशन के लिए जो भी एक्सपेंस गवर्नमेंट करेगी, उनमें से अगर कोई साइंटिस्ट बना, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, तो ऑटोमेटिकली कंट्री के पास वो पैसा वापस आएगा। अभी इंटरनेशनल लेवल पे कोई साइंटिस्ट है जो कुछ स्पेस साइंस की अगर हम बात करें तो कुछ उसने ऐसा स्पेसशिप
स्पेस शटल इन्वेंट कर दिया, तो उसकी डिमांड पूरी दुनिया में रहेगी। कोई ऐसा वेपन उसने डिस्कवर कर दिया तो उसकी डिमांड पूरी दुनिया में रहेगी। तो अल्टीमेटली वो बेनिफिट किसको जाएगा? वो कंट्री को जाएगा। तो अगर एक डॉक्टर एक इंजीनियर ऐसा कर सकता है, तो अगर टोटल पॉपुलेशन के 50-60% लोग अगर डॉक्टर इंजीनियर हो, तो वो कंट्री की डेवलपमेंट कितनी होगी, वो इमेजिन करने वाली बात है। इसलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ह्यूमन रिसोर्स का, कि डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन इज द मेन थिंग फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। द हेल्थ, एजुकेशन, प्रोफेशनल स्किल्स एंड एम्बिशियस ambitions increase the productivity of the nation and as a result the country develops। तो यहाँ पे ये सब बातें चाहिए कि हेल्थ भी चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए, नॉट ओनली द एजुकेशन बट प्रोफेशनल स्किल भी चाहिए, और वो भी कम है जब तक उसकी एम्बिशन नहीं होगी। यानी आप अगर खुद ड्रीमिंग नहीं करोगे कि मुझे ये लेवल पे जाना है, मुझे ये बनना है, तब तक ये तीन चीज़ का उतना इफेक्ट नहीं होगा जो होना चाहिए। तो यहाँ क्लियरली लिखा है कि ये सब मिलके प्रोडक्टिविटी ऑफ द नेशन, नेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। एज अ रिजल्ट द कंट्री डेवलप्स, और इस हिसाब से जो डेवलपिंग कंट्री है वो डेवलप्ड नेशन बनता है, जैसे अमेरिका है, जापान है, रशिया है, कनाडा है, इन जैसा। तो इंडिया को अगर फ्यूचर में आपको डेवलप नेशन देखना है, सो योर एजुकेशन एंड योर स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। अब सेंसस की अगर बात करें, तो 2011 के सेंसस में हमारे सामने क्या आया, तो उसकी जो कॉस्ट हुई थी वो 20,000 मिलियन रुपीज़ हुई थी। एक आदमी के पीछे अप्रोक्सीमेटली 18 रुपीज़ का एक्सपेंस होता था। नंबर ऑफ सेंसस फंक्शनरीज 2.7 मिलियन, यानी इतने लोग उसमें जुड़े थे। नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इन विच शेड्यूल वेर कन्विंस, 16 लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से काउंटिंग हुआ। नंबर ऑफ लैंग्वेज इन विच ट्रेनिंग मैनुअल वेर प्रिपेयर्ड, 18 अलग अलग लैंग्वेज में सबको ट्रेनिंग दी गई। पेपर यूटिलाइज 8,000 मीटर्स, मटेरियल मूव्ड 10,050 मेट्रिक टन्स। यहाँ पे 8,000 मेट्रिक टन पेपर यूज हुआ और 10,500 मेट्रिक टन मटेरियल जो है वो एक प्लेस से दूसरी जगह पे हुआ। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एट 1210.2 million is almost equal to the combined population of USA, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड जापान। 2011 में जब हमने सेंसस किया तो 102.2 करोड़, अरे 121.2 करोड़ लोग हमारी कंट्री में थे। इतने लोग यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान की पॉपुलेशन को मिक्स करेंगे तब होते हैं। द पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन बाय मोर देन 181 मिलियन ड्यूरिंग द डिकेड 2001 to 2011। 10 साल में 18 करोड़ लोग हमारी कंट्री में बढ़े। 2001 and 2011 is the first decade, with exception of 1911 to 1921, which has added lesser population compared to the previous decade। तो 1911 to 21 में ये एक रिमार्केबल ईयर ऐसा है जहाँ पे डेथ रेट जो था वो बर्थ रेट से ज़्यादा था, इसकी वजह से पॉपुलेशन कम हुई थी। और उसके बाद ये ईयर था 2001-11 में, पर 2001 से 11 में 1911-21 से अलग क्या था, तो यहाँ पे डेथ रेट ऑलरेडी कम था पर बर्थ रेट को भी कंट्रोल किया गया। तो उससे पहले वाले जो ईयर थे, मीन्स 1991 से 2000, 81 से 90, 71 से 80, 61 से 70, ये सालों में जो पॉपुलेशन बढ़ी उसके कंपैरिजन में 2001 से 11 में इतने लोग ही बढ़े थे, 18 करोड़। अब वो भी यहाँ पे हमारे पास ग्राफ है। ओवरऑल सेक्स रेशियो एट द नेशन लेवल हैज़ इंक्रीज बाय 7 पॉइंट्स सिंस सेंसस 2001 टू रीच 1940। तो सेक्स रेशियो क्या होता है, तो वो जेंडर रेशियो होता है, यानी कितने बॉय और कितने गर्ल हैं। तो 2001 के सेंसस में अगर हम देखने जाए 2011 सेंसस में,
तो उसमें चेंज हुआ कि 1000 बॉय के सामने 940 गर्ल्स थी। तो ये सब टॉपिक को हमें ये चैप्टर में डिस्कस करना है। जैसे जैसे पॉइंट्स आएंगे हम उसको डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 1901 में पॉपुलेशन 23 करोड़ थी, 1911 में 25 करोड़ हुई, 1921 में 26 करोड़ हुई, नहीं 25.13 लाख थी। ये चार्ट भी हमें आएगा, पूरा आगे डिस्कस करेंगे। 31 में 27 करोड़, 41 में 31 करोड़, 51 में 35 करोड़, 61 में 43 करोड़। अब यहाँ से देखिए गियर कितना ऊपर जाता है। 71 में 54 करोड़, 81 में 68 करोड़, 91 में सीधा 84 करोड़, कहाँ 68 कहाँ 84, 2001 में सीधा 102 करोड़ और 2011 में 121 करोड़। उसमें से मेल्स 51.74% और फीमेल थी 48.28%। ये 50-50 होना चाहिए था। 2001 में सेक्स रेशियो 930 था, यानी 1000 बॉयज़ के सामने 933 गर्ल्स थी। वो चेंज होकर 2011 में 940 हुई। यहाँ पे भी डिफरेंस हुआ, 48.48% फीमेल हुई और 51.54% मेल हुए। इसका रीज़न है कि ये ड्यूरेशन, एजुकेशन का जो स्कोप है वो कंट्री में बहुत बड़ा। उससे पहले के टाइम में एजुकेशन का इतना इम्पोर्टेंस नहीं था, तो लोग जानते नहीं थे कि गर्ल और बॉय के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता है और गर्ल चाइल्ड को लोग अवॉइड करते हैं। यहाँ पे भी सेम है। और यहाँ पे भी देखिए डेटा emerging from census 2011 suggests unemployment rate is high among the better qualified। तो यहाँ पे देखिए इलिटरेट कितने थे, तो 7.23%, लिटरेट कितने थे तो 10.98%, लिटरेट बट बिलो मैट्रिक यानी 10th के नीचे कितने थे तो 8.88%, मैट्रिक और सेकेंडरी ग्रेजुएट से कम कितने थे 14.55%, टेक्निकल डिप्लोमा और सर्टिफिकेट नॉट इक्वली टू डिग्री 16.90%, ग्रेजुएट एंड अबव अदर देन टेक्निकल डिग्री 14.42%, एंड टेक्निकल डिग्री और डिप्लोमा इक्वल टू डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री 15.73%। यानी यहाँ पे लोग एक्सट्रीम लेवल पे पढ़ने के बदले शॉर्ट में डिग्री डिप्लोमा करके अपने अर्निंग का इंतज़ाम कर लेते हैं। बाकी कंट्री की डेवलपमेंट हो कि नहीं हो वो कोई सोचता नहीं है, बड़े गोल्स नहीं होते। जैसे आप लोग भी कभी कभी फ्रस्ट्रेशन में आके डिसाइड करते हो कि भाई मेरा 10th हो जाए इनफ है। फैमिली में भी ऐसा ही एक्सपेक्टेशन होता है कि भाई 10th पास कर ले उतना इनफ है। This is done in order to take necessary measures. Census is mandatory in order to plan out country's 5 years development plan in regard to food, water, housing facility, industries, electricity, employment, education and conservation. तो 5 ईयर प्लानिंग कमीशन बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उससे गवर्नमेंट को पता चलता है कि हमें कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है और कौन से सेक्टर में नहीं करना है। और सब बातें गवर्नमेंट को सेंसस के थ्रू पता चलती है। प्लानिंग कमीशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट प्लानिंग कमीशन था 1951-56 में 5 इयर्स के लिए डिसाइड हुआ था। तब हमारा टारगेट ग्रोथ रेट जीडीपी का था 2.1%, उसके सामने हमने अचीव किया था 3.6%। सेकंड प्लानिंग कमीशन 56 to 61 4.5% का हमने टारगेट रखा, अचीव उससे कम हुआ। थर्ड प्लानिंग कमीशन 1961 to 66 टारगेट था 5.6% का, अचीव हुआ 2.72%, आधा। फोर्थ प्लानिंग कमीशन 69 to 74 टारगेट 5.7 का रखा था, अचीव हुआ 2.05, आधे से भी कम। फिफ्थ प्लानिंग कमीशन 1974 से 79 में रखा गया, टारगेट हमारा 4.4% का था जीडीपी ग्रोथ का, अचीव थोड़ा ज़्यादा हुआ 4.83%। पर यहाँ पे पॉपुलेशन भी साथ में बढ़ रही है, तो ये जो बेनिफिट हुआ वो वॉश आउट हो गया, क्योंकि उसके सामने उतने नए लोग हमारी कंट्री में ऑलरेडी बॉर्न हो चुके थे। सिक्स प्लानिंग कमीशन 1980 से 85 टारगेट था 5.2% ग्रोथ का,
अचीव हुआ 5.54, यहाँ पे भी पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ तो ये भी वॉश आउट हो गया। 7 प्लानिंग कमीशन 85 to 90 का था, टारगेट था 5% का, अचीव हुआ 6%। पर यहाँ पे पॉपुलेशन भी इतनी बढ़ी कि ये 1% का ग्रोथ कोई एक्स्ट्रा बेनिफिशियल नहीं हुआ हमारे लिए। 8 प्लानिंग कमीशन 1992 से 97, टारगेट था 5.6% का, अचीव हुआ 6.68%। because here we applied new economical policy which is known as the globalization, privatization and industrialization, जिसके बारे में भी हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। 9 प्लानिंग कमीशन 1997 to 2002 के बीच में था और टारगेट था हमारा 8% का, अचीव हुआ 7.8%। 10 प्लानिंग कमीशन, अरे सॉरी, नाइन्थ में 6.5% का था, अचीव हुआ 5.55%। 10th कमीशन जो बैठा वो 2002 से 7 तक था, टारगेट 8% का था, मिला 7.8%। 11 प्लानिंग कमीशन 7 to 12 था, टारगेट 9% का था, अचीव हुआ 7.9%। और 12th प्लानिंग कमीशन 2012 से 17 के बीच में था, टारगेट था हमारा 9% का और अचीव हुआ 7.8%। तो ये था प्लानिंग कमीशन, जिसका नाम अब है नीति आयोग, जिसको बोला जाता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। फॉर्म्ड हुआ 1 जनवरी 2015 को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, एस्टेब्लिश्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आफ्टर हैविंग डिसॉल्व्ड द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को बंद करके इस नाम से अब वर्कआउट होता है। एम किया था टू फोस्टर इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और चेयरपर्सन जो थे उसके नरेंद्र मोदी। तो ये बट ऑब्वियस है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं कंट्री के, वो ऑटोमेटिकली प्लानिंग कमीशन या तो नीति आयोग के चेयरमैन, चेयरपर्सन ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। जैसे राज्यसभा के चेयरपर्सन जो होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा भी कहलाता है। तो ये है इस चैप्टर की डिटेल सब। Nowadays, Forest Department keeps a record of endangered animal, birds and plants. Even domestic animals are also counted. तो आज के डेट में एनिमल से लेके ह्यूमन तक सबका काउंटिंग होता है, क्योंकि वही नंबर के हिसाब से हम लोग, हमारी कंट्री के गवर्नमेंट जो है वो प्लानिंग कर सकती है। तो दिस इज़ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग चैप्टर। अभी तो ये स्टार्टिंग हुआ है, इसके 3 या 4 पार्ट बनेंगे। बहुत सारी बातें हमें नई नई पता चलेगी। ऑलमोस्ट जो चैप्टर के अंदर आने वाला है वो, और जो चैप्टर में नहीं है वो भी मैंने यहाँ आपको बताया है। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो वी टॉक अबाउट द पॉपुलेशन ग्रोथ। और इकोनॉमी सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग क्यों है उसके बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे जो भी एक्सप्लेन हुआ है वहाँ पे अगर आपको कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क मी योर क्वेश्चन। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, वॉश योर हैंड्स मैनी टाइम, wear a mask and maintain social distance, and like like the channel, share the video and press the bell icon. God bless you. Thank you very much.